हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक जो जानकारी देने वाला हूँ, ये एक धारा है जो कि फर्जी एडवोकेट किसी बंदे को डराने धमकाने के लिए लगाते हैं। हालांकि धाराएं तो बहुत सारी लगाई है उन्होंने, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही धारा बताऊँगा इस वीडियो के दौरान। वो है 420 की धारा है। आप इसको साधारण तौर पर समझिए। अगर आपने बैंक से लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है या एनबीएफसी की तरफ से कोई लोन लिया है या कोई भी अनसिक्योर्ड लोन है आपने ले रखा है, और आप किसी कारणवश, वो कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके ऊपर परेशानी आई हुई है, चाहे आप मेडिकल इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, चाहे आपकी नौकरी चली गई हुई है, या आप कोई सी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। परेशानी कोई सी भी हो सकती है, पर्सनली भी होती है, फैमिली भी होती है ना। तो उस केस में क्या होता है कि आपने लोन तो लेके रखा हुआ है, अब आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज लग जाते हैं, आपको घर भी चलाना होता है ना। उसके बाद में आपको आपके अदर खर्चे लगे हुए रहते हैं। अब इसके दौरान आप क्या करते हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है इसके दौरान आप क्या करते हैं, आप ईएमआई नहीं भरते हैं, यानी आप डिफ़ॉल्ट करते हैं ईएमआई के साथ में। तो क्या होता है, या तो आपके जो पैसा कटता है तो आपके अकाउंट से कटता है ना, या तो आप उनको पेमेंट करते हैं बैंक के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, या तो वो आप नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि अब आप डिफ़ॉल्ट आपने कर दिया। तो दोस्तों, इस केस में क्या होता है, आपके ऊपर बैंक वाले एक जो ये केस होता है, ये रिकवरी वाले एजेंसी को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, इस केस में रिकवरी एजेंसीज वाले आपको कॉल लगाते हैं, यानी आपको कॉल बॉम्बर लगा देंगे। आपके पास में इंडिया के सभी स्टेटों से आपके पास फ़ोन आना चालू हो जाएंगे, आपको डराएंगे धमकाएंगे। चाहे वो एक लोन लेके रखा, चाहे आपने 10 लोन लेके रखे, चाहे 15 लोन लेके रखें, लेकिन सभी की तरफ से आपके पास फ़ोन आना चालू हो जाएगा। आपको डराएंगे धमकाएंगे आपसे, यानी कि दिन में आपको 500 600 बार भी कॉल आएंगे। अब इसमें से कुछ लोग प्रताड़ना से बचने के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो मैं दोस्तों ये मोबाइल स्विच ऑफ करने वाली बात तो बताता नहीं हूँ मैं, क्योंकि देखो मैंने तो स्विच ऑफ किया नहीं है, मेरा मोबाइल चालू है। हाँ, ये कि साइलेंट पे रहता है। जब मुझे समय मिलता है, जैसे मेरे पास समय है, तो मैं उनका फ़ोन पिक करके जवाब दे देता हूँ, चाहे वो मुझे कुछ भी बोले, चाहे वो मुझे किसी प्रकार से डराएं, गाली बकें, चाहे कुछ भी बकें, लेकिन अपने को गलत चीज़ बिल्कुल नहीं बोलना है। चाहे वो आपको गाली बक रहा है, चाहे आपको कुछ भी प्रताड़ित कर रहा है, आप उसकी जैसे ही आपका फ़ोन चालू हुआ आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए, उसको बोलने दीजिए। आपको जो बोलना है आप बोलिए, आपका जेन्युइन प्रॉब्लम बताइए। ठीक है, आपको गलत चीज़ बिल्कुल नहीं बोलना है। अब दूसरी बात क्या है कि ये चीज़ तो आपके साथ हो गई है। अब एक जो केस होता है, तो दोस्तों ये जो डराने धमकाने के लिए एडवोकेट असाइन करते हैं, अब वो एडवोकेट पता है फर्जी चीज़ें, इन्हें फर्जी नोटिस आपके लिए बनाते हैं। अब उसके अंदर धाराएं भी फर्जी लगाते हैं। सबसे पहले तो आपको क्राइम में कंसिडर कर देते हैं कि आपने क्राइम ही कर दिया है एक तरीके से। हालांकि ये जो लोन वाला जो अनसिक्योर्ड लोन होता है, तो ये अनसिक्योर्ड लोन पता है क्या होता है, ये सिविल ऑफेंस में आता है, ना कि क्राइम ऑफेंस में आता है। तो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं कि उसको क्राइम ऑफेंस में डाल देते हैं, यानी आपको पहले ही नोटिस में डरा देते हैं सबसे पहले कि आपने क्राइम कर दिया है। फिर आप पे ऐसी बड़ी बड़ी धाराएं लगाते हैं, 420, 406, 403, 120B, यानी ऐसी धारा लगाते हैं जो आपको मालूम ही नहीं होती है, जिसको देख करके आप डर जाओ, है ना। तो जो अभी जो आज मैं धारा बताने वाला हूँ वो 420 की धारा बताने वाला हूँ। तो 420 की धारा क्या होती है, अगर आपने बैंक से लोन लिया है और अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके लोन लिया है, तो ये धारा 420 की धारा आप पे लगती है। अब इसमें एक पॉइंट सोचने वाली बात है, अगर आप पे 420 की धारा लगा रहे हैं तो बैंक भी इसमें घेरे में आ जाएगा। आपने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए तो बैंक वालों को क्या होता है, उसको वेरीफाई करना होता है। तो उन्होंने वेरीफाई कैसा किया, गलत वेरीफाई किया ना। आप वेरीफाई गलत कर रहे हैं, मकान को गलत वेरीफाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को गलत वेरीफाई कर रहे हैं, उसका सिविल भी वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। क्या सिविल तो आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होता है, तो वो जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड आप लगाते हैं ना, तो आपकी सारी हिस्ट्री उस पर चढ़ जाती है। तो वो चीज़ क्या नहीं कर रहे हैं क्या बैंक वाले, तो इसका मतलब वो भी फर्जी हैं, यानी बैंक के ऊपर भी धारा लगना चाहिए 420 के। तो एडवोकेट वाले सिर्फ आपको डराने के लिए 420 की धारा लगाते हैं कि आप लोग डर जाएं, आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, आपने 420 यानी कब बैंक के साथ में फ्रॉड कर दिया है। अब लोग बागों की जानकारी रहती नहीं है और फिर वो गलत कदम उठाते हैं।
तो दोस्तों इस केस में, लोन डिफ़ॉल्ट केस में 420 की धारा नहीं लगी जाती है। अब जो दूसरी धारा है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो दोस्तों आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने मेरे वीडियो को अब तक, यानी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका पैसा है तो प्लीज़ इनका पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों को सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत।